All dear students, I am Sir Jamshed from British College of Nursing। अच्छा, आज मेरा टॉपिक है फिफ्थ सेमेस्टर जेनरिक बीएसएन के साथ पीडियाट्रिक ऑफ नर्सिंग में कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट के साथ है। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह हम जो है ना कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट पढ़ेंगे कि केयरिंग फॉर चिल्ड्रन विद कार्डिक वेस्कुलर डिसफंक्शन। ठीक है, आज इस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ये है, रिव्यू द फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन को हम रिव्यू करेंगे कि फीटल सर्कुलेशन होता क्या है, कैसे होता है, जब माँ और बच्चे के दौरान किस तरीके से फीटल सर्कुलेशन होता है, और फीटल सर्कुलेशन जब बच्चा फीटल के दौरान होते तो कैसा ये सर्कुलेशन चलते हैं, और जब बच्चा डिलीवर हो जाता है फिर उसके बाद ये फीटल सर्कुलेशन कैसे जो है ना दूसरी तरफ से यानी कि नॉर्मल तरीके से फिर वो कन्वर्ट हो जाता है। इसके हवाले से पढ़ेंगे। डिस्कस द सर्कुलेटरी चेंजेस इन पीडियाट्रिक हार्ट आफ्टर बर्थ। ये तो वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया कि जब बच्चे डिलीवर हो जाते हैं तो फिर उसका जो हार्ट होते हैं उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो फिर किस तरीके से चेंज हो जाता है। डिस्कस इंसिडेंस एंड एटियोलॉजी ऑफ कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़। हम कॉन्जेनिटल जो हार्ट डिजीज़ है इनकी एटियोलॉजी और इनके इंसिडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, डिस्क्राइब डिफरेंट कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, और इसके साथ साथ जो है ना हम जो है ना मुख्तलिफ जो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है हार्ट के अंदर, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। आइडेंटिफाई द इफेक्ट्स ऑफ कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज ऑन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, और हम आइडेंटिफाई करेंगे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के ऊपर कौन सी ऐसी चीज़ें जो इफेक्ट करते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादातर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज का आ जाते हैं ज़्यादातर इन्फेंट में और चिल्ड्रन में। अच्छा, illustrate the nursing care associated with the patient suffering from CHD। अच्छा, फिर हम जो है ना जो हमारे पास CHD का मतलब है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़। ठीक है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जब हमारे पास जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ जो बच्चे आ जाते हैं उनका हम नर्सिंग केयर कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमारे पास है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। हमें सबसे पहले जो है ना हमारे पास हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है कि हार्ट की एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है। उम्मीद करता हूँ कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में आप लोग को पता होगा। एनाटॉमी हमारे पास वो चीज़ होता है जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, हार्ट जैसा बना हुआ, जैसे ये डायग्राम है, जो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर हार्ट का, इसको बोलते हैं एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी जैसा हार्ट जो फंक्शन करता है, अपना अपने अंदर खून को खींचता है और फिर अपने आप से बाहर खून को फेंकता है। तो ये जो है ना, और हार्ट में जो गंदा खून आता है और वो साफ करने के लिए फेफड़ों के अंदर जाते हैं और फेफड़ों से साफ खून खींच के पूरे जिस्म को देता है। तो ये हमारे पास हार्ट का फंक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ठीक है ना, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, फिर इसके बाद के ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। फिर ब्लड फ्लो जो होता है, जैसा कि हार्ट के अंदर ब्लड आता है और फिर हार्ट से ब्लड वापस निकलता है, उनके जो है ना वो बता रहे हैं। और फिर फंक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट का फंक्शन क्या है। हार्ट का एक ही फंक्शन है, ठीक है ना, हार्ट का फंक्शन सिर्फ ये है कि हमारे बॉडी से गंदा खून खींच लेता है और वो गंदा खून फेफड़ों के अंदर भेजता है, और फिर वो गंदा खून फेफड़ों के अंदर साफ होके हमारे लंग्स के अंदर साफ होके वापस हमारे हार्ट में आ जाता है। या और फिर वो हार्ट हमारा क्या काम करता है, वो फिर हमारे वो हार्ट अपने आप से वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पुश करके हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है, ठीक है ना, ताकि बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट अपनी तरफ खींचे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या है फीटल सर्कुलेशन। देखो ये डायग्राम भी दिया है आप लोगों को एक हार्ट का। ठीक है, हमारे पास पूरा हार्ट है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये जो बीच में आप लोग को नजर आ रहा है ये, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है ना, ट्राइकस्पिड वॉल। फिर इसके अंदर एक ये है, ये वाली, ये पल्मोनरी वॉल है, ये पल्मोनरी वॉल है, और ये पल्मोनरी आर्टरी है, सॉरी सॉरी, ये योटिक वॉल है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ से जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, यहाँ से जो है ना हमारे एक पल्मोनरी आर्टरी निकली होती है। पल्मोनरी आर्टरी में जो है ना उसके पल्मोनिक वाल भी होता है, और पल्मोनरी आर्टरी जो है ना हमारे दोनों लंग्स में गई होती है। तो हमारा जो राइट साइड होता है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ये पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आता है राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड वॉल के जरिए पुश करते हैं राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल फिर पुश करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स के अंदर, ताकि वो
ऑक्सीजनेट होके वापस हमारे लंग्स में आ जाए, हार्ट में, और फिर हार्ट वो है ना वापस वहाँ पर दे दे, बॉडी को दे दे। फिर ये हमारा राइट लिफ्ट एट्रियम हो गया। लिफ्ट एट्रियम हमारे लंग से साफ यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट लिफ्ट एट्रियम में। लिफ्ट एट्रियम बाइकस्पिड वॉल, जिसको मेट्रल वॉल भी कहते हैं, ठीक है, मेट्रल वॉल भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके जरिए ये लिफ्ट वेंट्रिकल को पुश करते हैं। फिर लिफ्ट वेंट्रिकल क्या करते हैं, एयोटा, ये एयोटिक वॉल है, और फिर इस एयोटा आर्टरी के जरिए हमारे पूरे बॉडी में जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है, ठीक है। यह हमारा सिंपल सा हार्ट का फंक्शन है। अच्छा, फिर उसके बाद फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन हमारे पास बेसिकली होता क्या है, फीटल सर्कुलेशन में जो है ना, ये जैसा कि एक बच्चा है वो माँ के पेट के अंदर है, ठीक है, माँ के पेट के अंदर है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज ऐसा होता है जैसा कि ये हमारे पास पूरा हार्ट है, ठीक है, पूरा हार्ट है, ये हमारे पास है राइट राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है ना, ये लिफ्ट एट्रियम है, ठीक है, और ये लिफ्ट वेंट्रिकल है। अच्छा, इसमें क्या होता है, और ये जो है ना हमारे पास लंग्स दिए होते हैं, ठीक है, लंग्स दिए हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होता है, जो राइट एट्रियम और लिफ्ट एट्रियम होता है, इनके दरमियान एक होल होता है, ये रहा, ये होल होता है, ठीक है, ये जो होल होता है इसको ओला फोरामेना कहते हैं, PFO, पल्मोनरी फोरामेना ओला, या पल्मोनरी ओला फोरामेना कहते हैं, PFO, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब हमारे फ्यूटल के दौरान जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जब राइट एट्रियम में हमारे पास आता है, फिर लिफ्ट राइट वेंट्रिकल में चले जाते हैं, तो राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पुश करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये हमारा जो एयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी ऊपर नीचे बनी होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके दरमियान जो होल होता है, सॉरी, अच्छा, इसमें जो है ना होता है, ये पल्मोनरी फोरामेना ओला वो होता है जो हमारा राइट और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान जो होल रह जाते हैं, होल होता है कुदरती तौर पे, ये बिल्कुल जो है ना स्मूथली मसल होता है, ठीक है ना। जब हमारा राइट एट्रियम में ब्लड आता है, तो वो ब्लड जब आता है तो वो राइट वेंट्रिकल एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में भी चला जाता है, तो उसको बोलते हैं PFO। जैसा ASD होता है, एट्रियल सिप्टल डिफेक्ट है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है और ये अलग अलग चीज़ है, ये पैदाइश के बाद फ़ौरन बंद हो जाते हैं क्राई के साथ, लेकिन वो खुला रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक दूसरे में ब्लड चला जाता है। फिर एक होता है PDA, जो PDA होता है जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी और एयोटा के दरमियान जो होल होता है, ठीक है ना, जैसा कि ये रहा, ये होल है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो जब पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड, तो वो एयोटा में भी चला जाता है। एयोटा से आधा ब्लड हमारे बॉडी को, बच्चे की बॉडी को मिलता है, और आधा ब्लड थोड़ा सा मेच्योरिटी के लिए लंग्स के अंदर चला जाता है, ताकि लंग्स को भी जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बहरहाल मकसद ये हमारे पास, और बाकी सेम फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास हार्ट का जो है ना फीटल सर्कुलेशन के दौरान एक फंक्शन होता है, ठीक है। और इसमें जो मेन काम होते हैं, दो पल्मोन अम्लाइकल आर्टरीज होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और एक अम्लाइकल वेन होता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड माँ से मिलता है बच्चे को, ठीक है। अभी बेसिकली जो प्लेसेंटा का मेन चीज़ है, उसमें हमारे पास 5-6 चीज़ें ऐसी होती है जो कि बेसिकली काम करते हैं। नंबर 1 प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा का काम ये होता है कि बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। नंबर 2, उसके अंदर अम्लाइकल वेन होता है। अम्लाइकल वेन का काम ये होता है कि वो बच्चे को मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि नेचुरली तौर पे ये थोड़ा ये सिस्टम उल्टा होता है, ठीक है ना। वेन के ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो और तीसरी चीज़ क्या है, पल्मोनरी वेन अम्लाइकल वेन होते हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड, बच्चे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, और वो वापस जब मदर के पास जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो अम्लाइकल वेन्स के जरिए जाता है। एक अम्लाइकल वेन होते हैं और 2 अम्लाइकल आर्टरीज होती है, एक प्लेसेंटा होता है, और फिर उसके बाद जो है ना डक्टस वेनस होता है, जो हमारा जो लीवर के अंदर जो डक्टस वेनस हो, ठीक है ना, उसमें जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे जाता है हमारा इंफीरियर वेना क्यूआ के जरिए राइट एट्रियम में, ठीक है ना। तो राइट एट्रियम में जब चला जाता है तो वहाँ पर एक PFO होता है, पल्मोनरी फोरामेना ओवला, और फिर साथ साथ में एक PDA होता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ये 5 चीज़ें हमारा फ्यूटल सर्कुलेशन में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, ठीक है।
अच्छा, फिर कहते हैं कि पीडियाट्रिक डिफरेंस इन द हार्ट एंड सर्कुलेशन। फिर जो है ना पीडियाट्रिक में डिफरेंस क्या होता है हार्ट और सर्कुलेशन का, उनके हवाले से आज पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आपको बताया है कि द हार्ट एंड द ग्रेट वेसल्स डिवेलप ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ गेस्टेशन। जो बच्चे का जो ग्रेट वेसल्स होते हैं और जो हार्ट होता है वो फर्स्ट वीक में गेस्टेशन, जैसा बच्चा माँ के पेट के अंदर जब बनता है तो उसकी फर्स्ट वीक में जो है ना बच्चे का सबसे पहले हार्ट बनता है और साथ में ग्रेट वेसल्स बनते हैं। द फीटस इज मोर वेनरेबल टू कार्डिक मालफॉर्मेशन। ठीक है ना, और ये जो फीटस होता है, ठीक है, ये बहुत नाजुक कमज़ोर होता है, यानी कि हार्ट सही तरीके से बना हुआ नहीं होता है। ठीक है ना, बहुत कमज़ोर होता है। ठीक है, फर्स्ट वीक में तो हार्ट बना होता है लेकिन बहुत वीक होता है, सही तरीके से यानी कि पूरे तरीके से नहीं बना होता है, और साथ साथ में ग्रेट वेसल्स बने होते हैं। ठीक है, फिर इस पे क्या है, हार्ट साउंड इन द न्यूनेट्स आर हायर पिच एंड ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी एंड द पल्स इज हायर। अच्छा, उसमें दौरान क्या होता है, न्यूनेट का जो हार्ट साउंड होता है वो बहुत आप लोगों ने सुना होगा। जब न्यूनेट होता है उसके चेस्ट के ऊपर जब आप स्थित रखोगे तो वो बिल्कुल इतना फास्ट होता है और हाई पिच आवाज आपको देगा ना कि पूरे चेस्ट पे आप अगर कहीं भी स्थित आप रखोगे तो वहां पर आपको हार्ट का साउंड सुनाई देगा। ठीक है ना, और उतना तेज होता है कि उनको इंसान को काउंट करने में भी थोड़ा मुश्किलात होता है, पल्स को काउंट करने में। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, द चेस्ट वॉल ऑफ इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन इज इन द इज दिन इज थिन एंड मरमर्स कैन बी अस्कल्टेटेड। अच्छा, जब आप चेस्ट पे यंग इन्फेंट या यंग चिल्ड्रन के चेस्ट पे आप जब स्थित रखोगे, ठीक है ना, तो उसमें अगर कोई मरमर वगैरह भी होता है, यानी कि मरमर वो होता है एबनॉर्मल साउंड ऑफ द हार्ट। ठीक है ना, यानी कि S1 और S2 ये नॉर्मल होते हैं, लुब डुब, और अगर मरमर आपको आ रहा है तो ये S3 होता है, ये क्या होता है, एबनॉर्मल हार्ट ऑफ द साउंड होता है। ठीक है ना, तो ये जब आप रखोगे चेस्ट पे तो आपको मरमर भी सुनाई देगा अगर आपकी एक्सपर्टी हो। अगर एक्सपर्टी न हो नहीं है तो फिर आपको मरमर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, अच्छा, फिर उसके बाद क्या, इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, इंक्रीज प्रेशर ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट, दिस में डिले डिटेक्शन ऑफ द लेफ्ट टू राइट शंट। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई हमारा जो पल्मोनरी वेस्कुलर्स होता है, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरीज वगैरह जो होते हैं उनका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर तेज़ होता है, जिनकी वजह, और ख़ासकर ये पल्मोनरी जो आर्टरी होती है ये हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर होती है, जिनकी वजह से क्या होता है, लिफ्ट टू राइट शंट होती है। ठीक है ना, जिसे हम VSD कहते हैं। ठीक है ना, लिफ्ट टू राइट शंट कहते हैं। ठीक है ना, VSD वेंट्रिकल सिप्टल डिफेक्ट, जिनकी वजह से फिर राइट वेंट्रिकल पे इतना प्रेशर पड़ता है कि वो उसके वजह से फिर होल हो जाते हैं दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान, फिर वो क्या करते हैं, राइट से लिफ्ट वेंट्रिकल में शंट होती है, ब्लड पुश होता है। ठीक है, अच्छा, फिर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, फिर इसके बाद क्या होता है, जिसे हम CHD भी कहते हैं। ठीक है, CHD भी हम कहते हैं, और इनको हम फुल फॉर्म में कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं। इनका इंसिडेंस क्या है, ठीक है, द इंसिडेंस ऑफ कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 in 1000 लाइव बर्थ। अच्छा, ये जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होता है ये 1000 बच्चों में 7 से 8 बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है कि वन क्वार्टर ऑफ ऑल डेथ्स फ्रॉम CHD occur इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। और अगर बिलफर्ज किसी को हुआ भी है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज तो वो तकरीबन यानी कि ज़्यादातर 1 मंथ के अंदर आफ्टर बर्थ, 1 मंथ के अंदर अंदर यानी कि वो एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है ना, 1 into 1/2 या सेकेंड हाफ ऑफ डेथ occurs विद द फर्स्ट 7 to 10 days। अच्छा, जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं 1 से 1.5 दिन या 1.5 से 2.5 दिन बाद जो है ना क्या होते हैं वो बच्चे ज़्यादातर, या जिन्हें यानी कि बिलफर्ज यानी कि वो बच्चे क्या होते हैं ज़्यादातर 7 से 10 दिन के अंदर अंदर एक्सपायर होते हैं। ठीक है ना, अगर जो बच्चे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ होते हैं। अच्छा, फिर उस पर क्या है, अच्छा, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ की एटियोलॉजी क्या है। एटियोलॉजी का मतलब है कि इनका कॉजेज़ क्या क्या है, किन किन वजूहात की वजह से कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ होता है। सबसे पहले आपको बताया कि नॉट नाउन इन मोर देन 90% ऑफ केस BUT। ठीक है,
ज़्यादातर क्या होता है कि बता रहा है कि ज़्यादातर अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास एटियोलॉजी है वो है नॉट नाउन इन मोर देन 90% ऑफ द केस बुट। BUT का मतलब ये होता है कि बोरसुक उल्मा थ्योरम, ठीक है। थ्योरम है। नंबर सेकंड पे क्या है कि सेवरल जेनेटिक्स फैक्टर, किसी को जीन्स का मसला होता है, जीन्स की डिफिशियंसी की वजह से, या जो है ना मकसद ये है कि जेनेटिक प्रॉब्लम ख़ानदानी मसला होता है, ठीक है ना, माँ को बाप को या पिछले किसी बच्चे मच्चे को हुआ है तो उसकी वजह से जो है ना ज़्यादातर हो जाती है। क्रोमोसोमल या जेनेटिक 10 to 12%। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, और बेबी सिंड्रोमिक बेबीज़ वगैरह हो गए, या जेनेटिक कोई इशू होते हैं, ठीक है ना, वो 10 to 12% ज़्यादातर बच्चों में ये होता है, यानी कि CHD होती है। मेटरनल और एनवायरमेंटल 1 to 2%। अगर किसी को मेटरनल सही तरीके से, मेटरनल और एनवायरमेंटल, जब मेटर्निटी होती है और उस दौरान उसको अच्छी तरीके से एनवायरनमेंट नहीं मिला, खुराक नहीं मिला, या और कोई चीज़ें या कोई माहौल अच्छी तरीके से नहीं मिला, कम से कम 1 से 2% ऐसे भी बच्चों में हो जाते हैं कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़। अच्छा, फिर क्या है मेटरनल ड्रग्स यूज़, जो हमल के दौरान जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उन बच्चों में ज़्यादातर होते हैं। फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम, ठीक है ना, 550% हैव CHD। जो वो होता है कोई जी यानी कि ऐसी माँ जो प्रेग्नेंट होती है उस दौरान कोई अल्कोहलिक जो है ना वो यानी कि चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको अल्कोहलिक सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है ना। तो वो कम से कम 50% बच्चों में कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ का मसला बन सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि मेटरनल इलनेस, किसी कोई माँ हो जो हमल के दौरान कोई बीमार हो, कोई सीरियसली बीमार होती है, ठीक है ना, तो उस दौरान बच्चे को कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ का चांसेस ज़्यादातर हो सकते हैं। रोबेला इन फर्स्ट 7 वीक्स 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, 50% रिस्क ऑफ डिफेक्ट इंक्लूडिंग PDA एंड पल्मोनरी ब्रांच स्टेनोसिस। और एक रोबेला हमारे पास एक वो है ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। ये जब माँ प्रेग्नेंट होती है उनके फर्स्ट वीक से लेकर 7th वीक तक, 7th वीक के दरमियान, यानी कि 3 मंथ्स तकरीबन प्रेगनेंसी होती है। तो ये जो रोबेला ऑर्गेनिज्म है जब माँ को लग जाता है तो प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है ना, तो 50% रिस्क होता है ज़्यादातर डिफेक्ट का, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ का। उसमें ज़्यादातर किस चीज़ का होता है, PDA का, और पल्मोनरी ब्रांच जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसका जो वाल होता है उसमें स्टेनोसिस आता है, या PDA होता है। PDA का फुल फॉर्म है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, जो पल्मोनरी आर्टरी और एयोर्टा के दरमियान जो होल मैंने आप लोग को बताया था वो खुला रह जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसकी बात किया है कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस अदर वायरल इलनेस, ठीक है, इलनेस इज कार्डियक डिफेक्ट है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी हमारे पास एक वायरस है, ठीक है ना, अगर ये भी मदर को लग जाता है तो उनकी वजह से भी कार्डियक डिफेक्ट हो सकता है। अच्छा, मल्टीफिक्टोरियल, मल्टीफिक्टोरियल 80%, यानी मल्टीफिक्टोरियल मकसद ये है कि मल्टीपल इन्फेक्शन या डिजीज़ वगैरह या वट एवर कोई इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें जो मिल मिला के कम से कम अगर ये किसी को होती है, किसी ख़वातीन को, तो ज़्यादातर 85% उनको भी जो है ना कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ का चांसेस हो सकती है, ठीक है। अभी हमारे पास आए हैं कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ डायग्नोस्टिक्स। जिसको कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ होते हैं जिस बच्चे को, उनको हम किस तरीके से डायग्नोस करेंगे। सबसे पहले कार्डियक अस्कल्टेशन करेंगे। कार्डियक अस्कल्टेशन यानी स्टेथ हम रखेंगे उनके चेस्ट पे, ठीक है। तो उनके चेस्ट पे जब हम स्टेथ रखेंगे तो उसमें हमें मरमर की सुनाई देगा। जब हमें मरमर की सुनाई देगा तो समझो कि उसको कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ का कोई प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ECG से भी हमें डायग्नोज होता है। ECG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। और चेस्ट एक्सरे से भी पता चलेगा, ठीक है ना, चेस्ट एक्सरे। इको से हमें कंफर्म पता चलेगा, इकोकार्डियोग्राम। MRI से पता चलेगा, चेस्ट MRI, ठीक है ना। MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एक्सरसाइज टेस्टिंग, जिसको हम ETT कहते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंट टेस्टिंग, ठीक है ना। तो उसमें जो है ना हम क्या करते हैं, बच्चे को भगाते हैं, जब भगाते हैं तो उसका हार्ट रेट साउंड बढ़ जाता है, हार्ट बढ़ जाती है, हार्ट रेट पल्स बढ़ जाता है, तो हमें अंदाज़ा होता है उसमें। फिर क्या है, कार्डिक कैथेटराइजेशन,
उस दौरान यानी कि कोई भी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी वगैरह हम करते हैं, एंजियोग्राफी खासकर एंजियोग्राफी डायग्नोस्टिक टेस्ट है हमारे पास, उन उस दौरान हमें पता चल जाता है लेब्स में क्या क्या है। एच बी हम चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन, एबीजीज हम देखते हैं, अर्टीरियल ब्लड गैसेस, पीटी, पीटी का फुल फॉर्म है पार्शियल तो प्रोथ्रम्बिन टाइम, ठीक है ना, और एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम, ये टेस्ट होता है। प्लेटिलेट्स देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हम देखते हैं बच्चे के ब्लड के अंदर। फिर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। फिर क्लासिफिकेशन हमारे पास कौन कौन कितने अकसाम के कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होते हैं। एक होता है यानी कि एक होते हैं ओल्ड और एक होते हैं न्यू। ये ओल्ड में होता है एसाइनोटिक और साइनोटिक। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज होता है जिसमें बच्चा साइनोज साइनोज नहीं होता है, ठीक है ना, और साइनोटिक वो होता है जिसमें बच्चा साइनोज होता है, ठीक है ना, तो उसको साइनोटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। और न्यू में क्या बताया है आपको, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है ना, यानी कि इसमें पल्मोनरी जो ब्लड फ्लो होते हैं वो तेज होती है। ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो, ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब ये होता है कि ब्लड फ्लो तंग होती है किसी भी पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से या एयोटिक स्टेनोसिस की वजह से, ठीक है ना, जो उसकी वजह से वो ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं होती, ठीक है। मिक्स्ड ब्लड फ्लो, उसमें जो है ना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिलता है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड ब्लड फ्लो। फिर डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, फिर जो पल्मोनरी का जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होती है जब कोई ब्लड फ्लो पल्मोनरी आर्टरी का डिक्रीज होता है। तो ये दो हमारे पास अकसाम है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। हम कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज की क्लासिफिकेशन क्या क्या है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, इसमें है एसाइनोटिक और साइनोटिक। इसमें आपको बताया है बाकायदा कि साइनोटिक में हमारे पास पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ठीक है ना, उसमें क्या लिखा होता है कि आर्टीरियल सिप्टल डिफेक्ट, यानी एट्रियल सिप्टल डिफेक्ट, जो हमारे ऊपर जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है उनके दरमियान जो होल होते हैं उनको बोलते हैं एट्रियल सिप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकल सिप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल जो नीचे हमारे जो वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है ना, राइट और लेफ्ट, उनके दरमियान जो होल होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल सिप्टल डिफेक्ट। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस वो होता है जो हमारे पल्मोनरी आर्टरी और एयोर्टा के दरमियान जो फीटल के दौरान जो होल होता है, जो फीटल के बाद जो बच्चे डिलीवर होता है और उसके बाद वो होल बंद हो जाता है, और वो होल जब फिर बंद नहीं होता है तो उसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। और एट्रोवेंट्रिकुलर केनाल, एट्रोवेंट्रिकुलर केनाल वो होता है जब हमारा एट्रियल सिप्टल डिफेक्ट और वेंट्रिकल सिप्टल डिफेक्ट ये दोनों होते हैं हार्ट के अंदर, ऊपर भी सुराख होते हैं और नीचे भी होते हैं, तो उन दोनों को बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर केनाल, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं। ये हमारे पास ये पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो जिसमें इंक्रीज होता है, ये एसाइनोटिक, इसमें ये तो होता है बच्चों को, लेकिन इसमें बच्चे साइनोज नहीं होते, ठीक है। और फिर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन द ब्लड फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल की तरफ ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है यानी कि बंद हो जाती है, ठीक है ना, या कम हो जाती है, वो क्या क्या है, करेक्टेशन ऑफ एयोटा, एयोटिक स्टेनोसिस या पल्मोनिक स्टेनोसिस। करेक्टेशन ऑफ एयोटा, एयोटा का मतलब ये होता है एयोटा जो हमारा लिफ्ट वेंट्रिकल से निकली होती है वो क्या हो जाता है, वो गुम जाती है, जब गुम जाती है तो वो बंद हो जाती है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं करेक्टेशन ऑफ एयोटा। और उसके बाद क्या, एयोटिक स्टेनोसिस, जो एयोटा होता है उसके दरमियान ये जो एयोटिक वॉल होता है वो तंग हो जाता है, या एयोटा तंग होती है, एयोटा जो आर्टरी होती है वो तंग हो जाती है, जिनकी वजह से ब्लड फ्लो कम होता है। पल्मोनिक स्टेनोसिस, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है जो हमारा राइट वेंट्रिकल से निकला होता है, वो क्या हो जाता है, वो उसमें कोई तंगी आ जाती है, वो तंग हो जाती है, जिनकी वजह से ब्लड फ्लो कम होता है। ये तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये हमारे पास एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में होते हैं, जिसमें हाँ बच्चा साइनोज नहीं होता है, अगर होता भी है तो कम मिकदार में होता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर सेकंड पे क्या है, साइनोटिक। साइनोटिक यानी कि ये वो बीमारी है जिनमें बच्चा साइनोज होता है। इसमें नंबर 1 पे डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, इसमें पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्या होता है, कम होती है। इसमें क्या होता है, टिट्रोलॉजी ऑफ पेलेट, जिसको हम टॉफ कहते हैं, टिट्रोलॉजी ऑफ पेलेट और ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, ठीक है ना। टिट्रोलॉजी ऑफ पेलेट में हमारे पास जो है ना 4 चीजें बच्चे में होते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से। 4 चीजें होती है इसमें। नंबर 1 वेंट्रिकल सिप्टल डिफेक्ट, जो हमारे नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं उन दरमियान सुराख होता है। पल्मोनरी स्टेनोसिस होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी निकली होती है राइट वेंट्रिकल से,
ठीक है ना, उसमें जो है ना तंगी आ जाती है। और ओवर राइडिंग एयोटा, एयोटा जो अपनी जगह से थोड़ी सी ऊपर बनी होती है, और राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होती है। चार चीज़ें इसके अंदर होती है। ये अगर किसी बच्चे को होता है तो वो क्या होता है, वो यानी कि वो उस दौरान साइनोज रहता है, बच्चा हर टाइम साइनोज रहता है। और ट्रैकोस्पिड एट्रेजिया, ट्रैकोस्पिड जो हमारा जो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल होते हैं, जिसको हम ट्रैकोस्पिड वॉल कहते हैं, वो बना नहीं होता है, एट्रेजिया होती है, यानी नहीं बना होता है, ठीक है ना, बन होता है। अच्छा, फिर उसकी बात किया है सेकंड पे, मिक्स ब्लड फ्लो। मिक्स ब्लड फ्लो क्या होता है, जब आपस में साफ खून और गंदा खून मिक्स होता है, तो वो कैसे होते हैं, कौन कौन से मसले में होता है कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ग्रेट आर्टरीज या ग्रेट वेसल्स, यानी कि इसमें यह होता है कि एयोटा पल्मोनरी आर्टरी की जगह पे आई होती है, बनी होती है, और पल्मोनरी आर्टरी एयोटा की जगह पे बना होता है, ठीक है ना। क्योंकि राइट साइड में जो हमारा हार्ट होता है, राइट साइड के जो है ना हार्ट के हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो उसके दौरान क्या होता है कि बच्चे को लंग्स के जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो जो है ना हमारे उसमें आता है, यानी कि बॉडी को मिलता है, हमारा लेफ्ट साइड पे आता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है ना, तो आप लोग इस समझ में आ जाएंगे। टोटल एनोमलीज पल्मोनरी वेनस रिटर्न, जो है ना इसके जो है ना पूरा जो पल्मोनरी वेनस जो रिटर्न होते हैं, पल्मोनरी वेन होती है, उसके एनोमलीज होता है, यानी कि वो नहीं बने होते, अगर बने भी होते तो बन होते हैं, ठीक है ना, जो लंग से हमारे वापस ब्लड पुश करते हैं, आते हैं हमारे हार्ट के अंदर। ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, ठीक है ना, हाइपोप्लास्टिक लिफ्ट हार्ट सिंड्रोम, जो हमारा जो हार्ट होता है, जिनके नीचे वाला जो लिफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड, वो सही तरीके से बना नहीं होता है, हाइपोप्लास्टिक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रॉब्लम में हमारे पास बच्चे साइनोज रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो, इसमें ये साइनोटिक साइनोज बेबी दिया है, देखो बिल्कुल साइनोज हुआ है, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, और ये पेरिफेरली साइनोज है, ठीक है ना। पेरिफेरली साइनोज, जिसको एक्रोसाइनोज भी कहते हैं, जिसके सिर्फ हाथ पैर साइनोज होते हैं, बाकी बॉडी पिंक होती है, उसको पेरिफेरल साइनोज भी कहते हैं और एक्रोसाइनोज भी कहते हैं। और ये जर्नल साइनोज है, पूरा बॉडी साइनोज है, ठीक है इसका। अच्छा, फिर क्या है, डिफेक्ट विथ इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है ना, जब पल्मोनरी का ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में, वो कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, ठीक है।